चलो बोलो और एक बार। कितना टाइम लगता है ज्वाइन होने में? चलो ठीक है, जो आए नहीं छोड़ो उनको, अब क्या करने का। देखो तो क्या है, फर्स्ट क्या है, चार्ज फुल है, इधर 5 है ऑन दिस प्लेट, ऑन दिस प्लेट -5 है एंड करंट वाज 0। तो चार्ज फुल है, +5 इधर का चार्ज दिखा रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड प्लेट जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो प्लेट है उधर का यहाँ पे हम लोग चार्ज दिखा रहे हैं। तो चार्ज फुल है +5, तो पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल्स टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो इधर करंट धीरे धीरे बढ़ता है, तो एंड करंट बढ़ते बढ़ते फुल होता है, तो करंट फ्लो होने के लिए इधर का चार्ज उधर जाता है और चार्ज 0 बनता है। तो चार्ज कम 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 होते 0, तो चार्ज 0 हो गया और करंट क्या हो गया, फुल, करंट हो गया फुल। अब एक बार करंट फुल हो गया तो रुकता नहीं, तो रुकने के लिए भी करंट टाइम लेता है। तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, अब उसी डायरेक्शन में फ्लो होते रहता है थोड़े टाइम के लिए। जीरो भी फटाक से होता नहीं, इंडक्टर है तो करंट जीरो होने के लिए भी टाइम लेता है, तो करंट धीरे धीरे स्लो होता है। तो करंट थोड़ा तो फ्लो हो रहा है ना अभी, तो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है मतलब इधर का चार्ज लेगा उधर ले देगा, इधर से चार्ज लेगा उधर देगा। तो यहाँ पे चार्ज 0 ही है, यहाँ पे चार्ज 0 ही है, उसमें से चार्ज लिया मतलब इधर माइनस चार्ज आ गया। यहाँ पे पहले से ही चार्ज 0 है, उसमें से चार्ज लिया मतलब इधर चार्ज माइनस, अब इधर का लिया हुआ चार्ज इधर दिया मतलब इधर चार्ज प्लस, तो अभी यहाँ पे चार्ज माइनस आ गया और धीरे धीरे करंट ऐसा करके धीरे धीरे करके 0 हो गया। तो करंट 0 लेकिन चार्ज हो गया माइनस, तो चार्ज हो गया माइनस। अब वापस से इधर का चार्ज पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट्स टू ट्रैवल टुवर्ड्स नेगेटिव, लेकिन फटाक से करंट बढ़ता नहीं, अभी 0 है तो धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये चार्ज वापस 0 बनता है, इधर का +5 कूलम इधर फ्लो होता है, तो धीरे धीरे करंट बढ़ता है और चार्ज 0 होता है। तो चार्ज माइनस था, चार्ज माइनस था, धीरे धीरे आके 0 बनता है, लेकिन करंट अब क्या हो गया, उल्टा फ्लो होना चालू हो गया, +5 से -5 करंट इधर उल्टा फ्लो होना चालू हुआ। तो करंट चार्ज 0 हो गया, यहां पे देखो ये इधर आ गए हम लोग, इधर चार्ज 0 हो गया, लेकिन करंट माइनस डायरेक्शन में अभी फुल हो गया, उल्टे डायरेक्शन में। फिर अभी इधर करंट एक बार चालू हो गया तो वो भी रुकता नहीं क्योंकि इंडक्टर है, चार्ज 0 होने के बाद भी करंट रुकता नहीं क्योंकि इंडक्टर स्लोली करंट को बढ़ने देता है, स्लोली ही रुकने देता है। तो थोड़ा टाइम तक इधर करंट फ्लो होते रहेगा, तो इधर से चार्ज उठाएगा मतलब यहाँ पे माइनस चार्ज, इधर देगा मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज, तो वापस इधर प्लस चार्ज आ गया और वापस करंट कितना, 0। ठीक है, ये नंबर 1 पॉइंट है, ये नंबर 2 पॉइंट, ये नंबर 3 पॉइंट, ये नंबर 3 पॉइंट, ये नंबर 4 पॉइंट एंड नंबर 5 पॉइंट। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड ये 5 पॉइंट है। समझ में आ रहा है? इधर 1 2 3 4 5 और यहाँ पे वही कैसा ड्रॉ किया है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, चलो अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो छोड़ो, अब क्या कंफ्यूज क्या हो रहा है, अभी ग्राफ तो समझ में आना चाहिए, क्या कंफ्यूज हो रहा है? छोड़ो, फिर कंफ्यूज हो रहा है तो इतना क्या टेंशन ले रहे हो, छोड़ो अब क्या है। ठीक है, अब तू कल का लेक्चर देख वैष्णवी, फिर समझेगा थोड़ा। ठीक है, अब नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन मत लो, छोड़ो, ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, एकदम डीपली अंडरस्टैंड करना, जितना मैं बोलता हूं उतना याद रखो, मैं जितना बोलता हूं उतना याद रखो, समझता नहीं तो टेंशन मत लो। देखो
अभी ये समझना कब चाहिए, एक आध पार्ट पूरे चैप्टर में एक आध पार्ट डिफिकल्ट है तो छोड़ दिया तो चलता है, अगर 170 स्कोर करना है तब हर एक पॉइंट क्लियर चाहिए। ठीक है, अपना अभी 100 तक का स्कोर आ रहा है तो एक आध पॉइंट छूट गया तो नो टेंशन। तो क्या हो रहा है, कैपेसिटर एंड इंडक्टर है तो सर्किट ऑसिलेशंस मारता है। देखो मैं क्या बोलता हूं इतना ही याद रखो, कैपेसिटर एंड इंडक्टर का कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर फुल चार्ज करके रखने का और छोड़ देने का, तो ऑसिलेशन मारता है। तो चार्ज इधर फिर इधर, चार्ज इधर फिर इधर, ऐसा होता है ऑसिलेशन। करंट भी बढ़ता है कम होता है, तो करंट भी पहले इधर करंट फिर इधर करंट फिर इधर करंट फिर इधर करंट, तो करंट का भी डायरेक्शन चेंज होता है एंड चार्ज भी चेंज होता है। तो फॉर वन साइकिल कितना टाइम पीरियड लगता है, एक साइकिल के लिए टाइम कितना रखता है, तो 1/फ्रीक्वेंसी। एक साइकिल के लिए कितना टाइम लगता है, तो 1/फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी है उसका रेसिप्रोकल ले लो, 2π√LC। तो एक साइकिल के लिए इतना टाइम लगता है, मतलब फुल चार्ज था पहले, वापस से फुल चार्ज आने तक कितना टाइम लगेगा, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। पहले फुल चार्ज था, वापस से फुल चार्ज, पहले फुल चार्ज था, वापस से फुल चार्ज आने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो इतना। ये क्वेश्चन एक आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, पहले फुल चार्ज था, वापस से फुल लेकिन निगेटिव में, मतलब उल्टा, 5 - 5 था, -5 + 5 होने में उल्टा चार्ज, उसमें कितना टाइम लगेगा, आधा, तो वो टाइम पीरियड का आधा। और ये जो पॉइंट है, चालू हो गया देखो इसका रोना, रोज का भी लगा है, क्या चालू है कि। अब बच्चे पैदा करना बहुत मुश्किल काम है, तुम लोग सोच के पैदा करो। हाँ, बच्चे पैदा करना मतलब बहुत एकदम मुश्किल का काम है, सोच के पैदा करो। चलो देखो क्या है, अब ये इधर का जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या होता है, चार्ज कम होता है, यहाँ पे चार्ज रहता है Q0/√2। यहाँ पे चार्ज कितना होता है, अब दिखेगा क्या तुम लोगों को, इधर लिखो इधर लिखो, देखो इधर लिखता हूं, यहाँ पे चार्ज होता है, इधर लिखता हूं इधर, यहाँ पे चार्ज होता है Q0/√2। तो मैक्सिमम चार्ज है क्या, उसको √2 से डिवाइड किया तो जितना आता है उतना यहाँ पे चार्ज है। यहाँ पे जो करंट है वो मैक्सिमम करंट है, तो यहाँ पे करंट भी थोड़ा कम होता है, कितना होता है, I0/√2। देखो ये बीच का पॉइंट, मैक्सिमम चार्ज है, उसको √2 से डिवाइड किया तो यहाँ का चार्ज मिलता है, मैक्सिमम जो करंट है उसको √2 से डिवाइड किया तो यहाँ का करंट मिलता है। और ये पॉइंट में, इनिशियल पॉइंट से इस पॉइंट में आने तक कितना टाइम लगता है, ये T/4 है, ये कैपिटल T है, फुल से वापस फुल चार्ज कैपिटल T, ये आधा, फुल से निगेटिव फुल चार्ज T/2, ये T/4, फुल से जीरो चार्ज T/4, और ये T/8 है, ये कितना टाइम है, ये कितना टाइम है, T/8, ये कितना टाइम है, T/8। तो T/8 में क्या होता है, सुनो केयरफुली, आफ्टर टाइम T/8, इनिशियली चार्ज फुल है, करंट 0 है, तो T/8 टाइम के बाद चार्ज बिकम्स इतना, करंट बिकम्स इतना, और क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर जितना एनर्जी है हाफ CV² से निकालने का, या फिर हाफ Q²/C से निकालने का। तो कैपेसिटर के अंदर जितना एनर्जी है एंड इंडक्टर के अंदर हाफ Li² एनर्जी रहता है, इंडक्टर के अंदर हाफ Li² एनर्जी रहता है। तो इस पॉइंट पे कैपेसिटर के अंदर का एनर्जी एंड इंडक्टर के अंदर का एनर्जी सेम बनता है। इस पॉइंट पे कैपेसिटर के अंदर का एनर्जी एंड इंडक्टर के अंदर का एनर्जी क्या बनता है, सेम बनता है। कितने टाइम के बाद, आफ्टर टाइम Q/8, कितने टाइम के बाद, आफ्टर टाइम Q/8। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट मारो, एक बार देखो क्या समझता है क्या नहीं समझता, और एक बार मैं रिपीट करता हूं,
अब जिनको समझा है उनको और क्लियर हो जाएगा, और जिनको नहीं समझ रहा उनको और कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ रहा तो टेंशन मत लो, छोड़ दो। चलो देखो एक बार क्या क्या हुआ है, क्या समझा? इधर ही है, मैं इधर ही है, तुम लोग एक बार देखो समझो, इसलिए मैं इधर रुका हूं। देखो समझो, 1 मिनट देता हूं तुमको, फिर फाइनल जो इंपॉर्टेंट है बोलता हूं, फिर आगे जाएंगे। चलो बोलो, देखो देखो क्या बोलता हूं मैं। एलसी ऑसिलेशन का ओमेगा पूछा तो ये फॉर्मूला रटो, एलसी ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी पूछा तो ये रटो, एलसी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पूछा तो इसका रेसिप्रोकल है। इतना क्लियर, इतना ही क्वेश्चंस आता है मैक्सिमम टाइम्स। और क्या बोलते हैं देखो, इनिशियली क्या है, एनर्जी इन कैपेसिटर इज फुल एंड एनर्जी इन इंडक्टर इज 0। देन आफ्टर T/4 टाइम, ये T टाइम है, ये T/2 है, ये T/4 है। T/4 के बाद एनर्जी इन कैपेसिटर 0 एंड एनर्जी इन इंडक्टर फुल। पहले कैपेसिटर में फुल था, अब कैपेसिटर में 0 एनर्जी है, इंडक्टर में पहले 0 था, अब इंडक्टर में फुल है। आफ्टर Q/4, आफ्टर सॉरी T/4, आफ्टर T/4, आफ्टर T/8, मतलब इस दोनों के बीच में बराबर T/8 पे ये इंटरसेक्ट मारता है। यहां पे चार्ज इतना है, यहां पे करंट इतना है, एंड यहां पे एनर्जी इनसाइड कैपेसिटर इज इक्वल टू एनर्जी इनसाइड इंडक्टर। बस इतना याद रखो, बाकी समझा है तो सब अच्छा है, नहीं समझा है तो जो बोला अब मैंने उतना याद रखो, बस है। चलो आगे जाएंगे। चलो, ये ज्यादा वेटेज पे, इसको ज्यादा वेटेज नहीं है, वेटेज है मेन एलसीआर सीरीज को ही ज्यादा वेटेज है। ठीक है, ओके। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे, एलसीआर सीरीज रेजोनेंस। नेक्स्ट क्या है, एलसीआर सीरीज रेजोनेंस। ठीक है, अभी इसका जो स्क्रीनशॉट लिया, इसका जो स्क्रीनशॉट लिया वो रीड करते बैठो, मुझे थोड़ा लिखने दो सीरीज रेजोनेंस में क्या क्या बताना है वो, तब तक इस ये वाला स्क्रीन जो है उसका रिवीजन करो। ठीक है, चलो चालू करेंगे। इधर देखो, अभी थोड़ा सा ये पार्ट हेवी है, लेकिन ओनली फॉर्मूला अच्छा से रट्टा मारोगे तो भी काम होता है, तो भी मार्क्स फुल आता है। एलसीआर सीरीज अपना सब लोगों का एकदम मस्त अंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो ये वाला जो ऑसिलेशन का पार्ट वगैरह बोल रहा हूं ये भी समझना चाहिए, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा देखते ही छोड़ दो ऐसा नहीं है, सिंपल ही है। लेकिन फिर भी समझ में ही नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, तो फिर फॉर्मूला रट के काम करो। देखो अब इधर क्या है, एलसीआर सीरीज में है,
L, C and R all are in series. तो Z का फॉर्मूला क्या है? Z का फॉर्मूला क्या है? तो वो है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। सीरीज में Z का इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या है? तो ये है। एंड फिर करंट का फॉर्मूला क्या है? ओवरऑल करंट इन द सर्किट। तो ओवरऑल करंट चाहिए तुम लोगों को, पीक करंट चाहिए, तो पीक ईएमएफ डालो और Z से डिवाइड करो, है ना। ये Z का फॉर्मूला है सीरीज के लिए। एंड ओवरऑल करंट चाहिए तो ओवरऑल ईएमएफ अपॉन ओवरऑल रेजिस्टेंस। सब चंगा है, सब अच्छा है, ठीक है। अब व्हेन Z becomes minimum, current becomes maximum, that is called resonance। एकदम सिंपल है। When Z minimum, when current becomes maximum, that situation is called resonance। resonance पे करंट होता है मैक्सिमम सीरीज में। तो Z मिनिमम होता है मतलब क्या होगा? Z मिनिमम होना, अब ये तो चेंज नहीं होता, रेजिस्टेंस तो फिक्स है। अब चेंज होके होगा क्या? तो एक्सएल एंड एक्ससी वो डिपेंड करता है ओमेगा पे। ओमेगा चेंज होता है, ओमेगा एल इज एक्सएल, 1 अपॉन ओमेगा सी इज एक्ससी। एज ओमेगा चेंजेस, एक्सएल एंड एक्ससी बोथ चेंजेस। तो एट सम पॉइंट एक्सएल बिकम्स इक्वल टू एक्ससी एंड दोनों का सब्ट्रैक्शन बिकम 0। अब ये स्क्वायर है, ये छोटा कितना बन सकता है? इसको छोटा बनाना है तो दिस पार्ट शुड बिकम स्मॉल। दिस पार्ट कैन नॉट बिकम निगेटिव बिकॉज दिस इज स्क्वायर, तो लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस पार्ट इज 0। अब 0 बनने के लिए एक्सएल शुड बी इक्वल टू एक्सएल। अब ये Z मिनिमम होता है तब होता है एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। व्हेन एक्सएल बिकम्स इक्वल टू एक्ससी, ऐसा एक ओमेगा है, एक ओमेगा ऐसा है कि वहां पे दोनों इक्वल बनता है। व्हेन दोनों इक्वल बनता है Z क्या होता है? मिनिमम बनता है। R तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओमेगा चेंज करो, R को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट एक्सएल एंड एक्ससी इक्वल होता है तो कैंसिल करके 0 बनता है, तो Z कम, तो करंट क्या बनता है? मैक्सिमम बनता है। करंट मैक्सिमम बनता है तो उसी को ही रेजोनेंस बोलते हैं हम लोग, उसी को ही रेजोनेंस बोलते हैं। एंड व्हेन करंट बिकम्स मैक्सिमम, पावर आल्सो बिकम्स मैक्सिमम। क्यों पावर मैक्सिमम बनता है? तो पावर का फॉर्मूला क्या है? I RMS स्क्वायर इंटू Z इंटू कॉस ऑफ फाई। पावर का क्या क्या फॉर्मूला इधर मैं लिखता हूं, पावर का एक ही बताया ना तुम लोगों को फॉर्मूला में, बाकी के फॉर्मूले भी इधर बोलता हूं। पावर का फर्स्ट फॉर्मूला जो हम लोगों ने यूज किया कितना? IRMS इंटू ERMS इंटू कॉस ऑफ फाई। ये पावर का फॉर्मूला IRMS इंटू ERMS इंटू कॉस ऑफ फाई। और भी फॉर्मूले है, तो ERMS को क्या लिख सकते हैं हम लोग? EMF को हम लोग क्या लिख सकते हैं? EMF इज I इंटू आर, तो वापस से एक I आएगा उसका स्क्वायर, तो R मतलब पूरा लेना पड़ेगा, तो Z इंटू कॉस ऑफ फाई। पावर का ये भी फॉर्मूला चलता है, पावर का ये वाला भी फॉर्मूला चलता है। आई स्क्वायर आर रहता है ना, तो आई स्क्वायर ही है लेकिन आरएमएस का आर नहीं है, पूरा सर्किट का आर लेना पड़ेगा, तो जेड। और एक एक्स्ट्रा फैक्टर तो हमेशा इधर भी आया था, अब इधर भी आया। ये आई इंटू वी जैसा है, ये आई इंटू वी जैसा, ये आई स्क्वायर आर जैसा है। और वी स्क्वायर अपॉन आर वैसा वाला भी फॉर्मूला रहता है इधर। वी स्क्वायर मतलब क्या रहेगा? ये आरएमएस का स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन आर। आर यहां पे क्या रहता है? जेड इंटू कॉस ऑफ फाई। वी स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन पूरा लेना है तो जेड इंटू कॉस फाई। आई स्क्वायर आर, लेकिन पूरा है तो इसलिए जेड। आई इंटू वी, तो सब जगह पे आरएमएस वैल्यू, और कॉस फाई तो आता ही है। तो जेड कितना है? तो कॉस फाई कितना है? आर बाय जेड, तो जेड को जेड गया। कॉस फाई कितना है? आर बाय जेड है ना, तो जेड को जेड गया। तो आई आरएमएस स्क्वायर इंटू आर,
पावर कितना रहता है, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर ही रहता है। तो जितना बड़ा करंट उतनी बड़ी पावर, तो करंट मैक्सिमम पे पावर भी मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम पे पावर भी मैक्सिमम है। ठीक है, ओके। पावर मैक्सिमम है एंड, और क्या पूछना था, और कुछ तो बोलना था मुझे, क्या बोलना था, हाँ, फेज एंगल कितना है, एंगल ऑफ फेज 0 है। फाई कितना बनता है रेजोनेंस पे, फाई कितना बनता है, फेज कितना बनता है, फेज डिफरेंस 0 बनता है। tan ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, लेकिन एक्सएल एंड एक्सी सेम है तो 0 बन गया, एक्सएल एंड एक्सी सेम है तो सब्ट्रैक्शन 0 बन गया। तो फेज डिफरेंस कितना रहता है रेजोनेंस पे, 0। और सर्किट बिहेव्स एज प्योर रेजिस्टिव सर्किट, उसमें इंडक्टर है कैपेसिटर है, लेकिन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल करता है। उसमें इंडक्टर है एंड कैपेसिटर है, लेकिन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल करता है। एंड सर्किट बिहेव्स एज इफ इट हैज ओनली रेजिस्टेंस, एक्चुअली सर्किट हैज इंडक्टर एंड कैपेसिटर, बट सर्किट बिहेव्स एज इफ सर्किट हैज ओनली रेजिस्टेंस। तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होता है, एट विच फ्रीक्वेंसी दिस हैपेंस। तो एक्सएल कितना है, ओमेगा एल इधर पुट करो, एक्सी कितना है 1 अपॉन ओमेगा सी इधर पुट करो, ओमेगा एक साइड पे ले लो तो ओमेगा मिलता है 1 अपॉन रूट एल सी। तो एलसी ऑसिलेशन का ओमेगा और इसका ओमेगा बाय चांस सेम आता है, उसका कुछ ज्यादा रिलेशन नहीं है, सीरीज वाले का, पैरेलल वाले का है। तो ओमेगा कितना आता है 1 अपॉन रूट एल सी, तो इस ओमेगा पे ये रेजोनेंस होता है। चलो इतना तो समझा है क्या, पहले इतना समझा है क्या, देखो फिर आगे जाएंगे। चलो बोलो इतना समझा है क्या। आज के वीडियो चाहिए तो और एक बार मैं सेंड करता हूं, वापस देखो। आज के वीडियोस मैं और एक बार सेंड करता हूं तुम लोगों को, वापस देखो, थोड़ा सा है कॉम्प्लेक्स पार्ट। हाँ, इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इस ओमेगा को रेजोनेंस ओमेगा, अब फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको। फ्रीक्वेंसी क्या, तो यहाँ पे 2 पाई आता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लिखना है तो 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी, ये फ्रीक्वेंसी आता है। दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो तो देखो और एक बार मैं बोलता हूं क्या है, देखो रेजोनेंस पे ऐसा फ्रीक्वेंसी होता है एंड एट दैट फ्रीक्वेंसी एक्सएल एंड एक्सी दोनों सेम बनता है, सीरीज चल रहा है, तो एक्सएल कैंसल्स एक्सी एंड ओनली आर रिमेन्स, तो जेड मिनिमम बनता है, जेड मिनिमम, देयरफॉर करंट बनता है मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम देयरफॉर पावर आल्सो बिकम्स मैक्सिमम। आई स्क्वायर पावर कैसा है, ये फॉर्मूला है पावर का, तो करंट मैक्सिमम तो पावर अपने आप मैक्सिमम बनता है। फाई कितना बनता है रेजोनेंस पे, 0। एक्सएल एक्सी सेम है तो एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर टैन फाई, कैंसिल हो गया 0। फाई 0 का मतलब पहले ही बताया मैंने और एक बार रिपीट कर रहा हूं, फाई 0 मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट, फाई पॉजिटिव मतलब एलआर सर्किट, फाई निगेटिव मतलब सी आर सर्किट। अब तुम लोगों ने अब तक स्टडी किया है तो जो मैं बोल रहा हूं एकदम करेक्ट समझेगा। ठीक है, अब ये वाला जो फ्रीक्वेंसी, ये वाई एक्सिस नहीं है, ये वाई एक्सिस इधर किधर तो है, वाई एक्सिस इधर किधर तो है, ये वाई एक्सिस नहीं है, जस्ट ये यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ किया है, ये कुछ ओरिजिन नहीं है।
तो एक ओमेगा नॉट का फ्रीक्वेंसी है, वहां पे पावर बिकम्स मैक्सिमम, दैट इज रेजोनेंस पॉइंट, वहां पे रेजोनेंस हो रहा है। ओमेगा नॉट का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एट दैट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पावर इज बिकमिंग मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस का पॉइंट, वहां पे रेजोनेंस हो रहा है। अब आधा पावर कब हो रहा है देखने का, इससे आधा पावर कब प्रोड्यूस होता है, तो वो ओमेगा 2 पे प्रोड्यूस होता है, और इससे आधा पावर ओमेगा 1 पे भी प्रोड्यूस होता है। ये पावर का ग्राफ है, पावर वर्सेस ओमेगा। ओमेगा बढ़ाएंगे, पावर बढ़ता 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 जाता है, एक ओमेगा पे पावर मैक्सिमम बनता है, दैट इज रेजोनेंस, और वापस ओमेगा बढ़ाएंगे तो पावर कम 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 कम। तो जहां पे पावर मैक्सिमम बनता है दैट इज ओमेगा नॉट, रेजोनेंस का फ्रीक्वेंसी, वो तो पहले ही बताया मैंने। अब आधा पावर प्रोड्यूस होता है यहां पे एक, और इससे आधा पावर प्रोड्यूस होता है यहां पे एक, इस ओमेगा पे भी पावर प्रोडक्शन इज आधा, इस ओमेगा पे भी पावर प्रोडक्शन आधा है। तो ये दोनों ओमेगा का जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। इस पे क्वेश्चन आया था, नीट 2013 में आया था शायद, डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ नहीं पूछा था, व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर, तो वो बैंडविड्थ से थोड़ा रिलेटेड है। तो बैंडविड्थ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, इसको क्या बोलते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। दीज आर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, आधा पावर होता है, आगे गया तो भी पावर आधा होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो भी, फ्रीक्वेंसी कम किया तो भी आधा पावर, तो इनको बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, उनका डिफरेंस इज कॉल्ड बैंडविड्थ, वो रहता है आर बाई एल। अब आर बाई एल किधर से आता है, इतना कौन सा, इतना ही समझ नहीं रहा, ग्राफ किधर से आया, इधर का पावर मैक्सिमम है, इतना घसा गला फाड़ के बोला फिर भी नहीं, अब वो सोचो मत, उसका भी डेरिवेशन है लेकिन ज्यादा काम का नहीं है। तो ये बैंडविड्थ का फॉर्मूला है, बैंडविड्थ कैसा निकालना, सीरीज में सर्किट में जो आर है डिवाइडेड बाय सर्किट में जो एल है, उनका डिवीजन इज बैंडविड्थ। और क्वालिटी फैक्टर का क्या फॉर्मूला है, ओमेगा नॉट, क्वालिटी फैक्टर आया था 3-4 साल पहले आया था एग्जाम में, ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा ओमेगा इज क्वालिटी फैक्टर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, VL पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर अपॉन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो ये लिखो, क्वालिटी फैक्टर का ये फॉर्मूला बस हो गया। अब बहुत सारा है क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला, क्वालिटी फैक्टर के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले लिख सकता हूं, कैसे देखो ऐसे, तो VL एंड VC दोनों सेम है, तो ऐसे भी लिख सकता हूं, VR तो VR लिखा, एंड VL एंड VC सेम है, क्यों, XL एंड XC सेम है, XL एंड XC दोनों सेम है, तो दोनों का XL एंड XC सेम, तो दोनों में करंट भी सेम है, सीरीज है ना, तो करंट भी सेम है, तो ये है I इंटू एक्सएल, ये है I इंटू एक्सएल, ये है I इंटू XC, तो करंट सेम है, XL XC सेम है, तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं। ओमेगा नॉट कितना है, 1/√LC, इसको और सिंप्लीफाई करो, ओमेगा नॉट कितना है, तो 1/√LC, और डेल्टा ओमेगा कितना है, R/L, तो ये R/L ऐसा भी लिख सकते हो। ओमेगा नॉट कितना है डालो, डेल्टा ओमेगा कितना है, R/L डालो। तो ये क्वालिटी फैक्टर का ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता था, वो जो क्वेश्चन था नीट में आया था इसमें वो ये फॉर्मूला लगता था। हो गया, खत्म। अब इस सीरीज रेजोनेंस को बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट, सीरीज रेजोनेंस को बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट। किधर यूज होता है ये, टीवी में यूज होता है, रेडियो में यूज होता है,
कहाँ कहाँ पे यूज होता है? टीवी एंड रेडियो रिसीवर में यूज होता है। तो रेडियो का कौन सा फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट करने का? 3-4 चैनल है, 93.4 एफएम है, 98.4 एफएम है, 101.4 एफएम है, उसमें से कौन सा फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट करने का वो रेडियो का अंदर का मशीन डिटरमाइन करता है। तो कौन सा एक्सेप्ट करने का, तो वो एक्सेप्ट कौन सा करने का, तो एक्सेप्टर सर्किट रहता है। तो एक्सेप्टर सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी हम लोग डिसाइड करेंगे, इधर का रेजोनेंस रेडियो पे हमने सेट किया 98.3, मतलब उसका रेजोनेंट का फ्रीक्वेंसी इतना सेट करते हैं हम लोग 98.3, तो 98.3 वाले को ही एक्सेप्ट करेगा, बाकी फ्रीक्वेंसीज को पकड़ेगा ही नहीं। टीवी पे हमने सेट किया एक फ्रीक्वेंसी, तो उसी फ्रीक्वेंसी के चैनल को एक्सेप्ट करेगा, बाकी चैनल को पकड़ेगा नहीं, तो वही चैनल दिखेगा। ठीक है, तो ये है क्वालिटी फैक्टर, यूज बोला, और सीरीज रेजोनेंस को एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं, ये भी बोला। ठीक है, चलो देखो एक बार, ब्रेक के बाद एक बार रिवाइज करता हूं। ब्रेक के बाद एक बार क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे और फिर थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज के लिए थ्योरी बस हो गया, बहुत हो गया आज, और फिर क्या करेंगे, थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, चलो इसमें कुछ डाउट है तो बोलो मुझे पहले, और ब्रेक में क्या करो, ये रिवाइज करो पूरा। ब्रेक में क्या करो, रिवाइज करो। इसमें कुछ डाउट है क्या, बोलो। ठीक है, ईएमआई एकदम ही फालतू चैप्टर था, एकदम ही सिंपल। एसी में थोड़ा डिफिकल्टी लगेगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, थोड़ा दिमाग का दही बनेगा एसी में। फॉर्मूले अच्छे से रट्टा मारो, प्रैक्टिस करो, तो एसी भी कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा, आएगा। ठीक है, चलो ब्रेक के बाद देखेंगे और एक बार इसको। कुछ डाउट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो 7 मिनट्स के बाद आ जाओ, देखेंगे वापस।